अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने प्री बोर्ड देकर सीखी हैं और जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप ना करो। सबसे पहले मैंने इन पॉइंट्स को लिख लिया है अपनी इस डायरी के अंदर। सारे ही पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, तो मैं आप लोगों से इनको शेयर करती हूँ वन बाय वन कि मैंने क्या सीखा है पूरे 3 महीने के टेस्ट सेशन के अंदर। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की। आप लोगों को टाइम मैनेज करना आता होगा तभी आप प्रॉपर टाइम पे कर सकोगे, आप लोग अपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर सकोगे, अदरवाइज़ आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे कुछ ना कुछ। और इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि किन चीज़ों पे आप लोगों ने कहाँ कहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, कि जहाँ को जो उनसे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि किन किन टॉपिक्स को रीड करते हुए टाइम वेस्ट हुआ है और कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये भी कि आप लोगों को अपना स्टडी स्केड्यूल जो होता है वो रियलिस्टिक बनाना चाहिए। अपनी टू डू लिस्ट में रियलिस्टिक गोल्स लिखने चाहिए, जो भी आपकी टू डू लिस्ट होगी उसके अंदर। ऐसे नहीं हो कि आप लोगों ने बहुत सारा ही लिख दिया है और आप लोग वो पूरे दिन में अपना वो काम नहीं कर सकते। अपनी टू डू लिस्ट को रियलिस्टिक बनाओ, वो गोल सेट करो जो कि आप एक दिन में कंप्लीट भी कर सको। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पास्ट पेपर्स आर गोल्ड। ठीक है, पास्ट पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को अपने पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये समझने के लिए। और मोस्टली एमसीक्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें रिपीट होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप लोगों को अपना पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है। ठीक है, पास्ट पेपर्स जो होंगे आप लोगों को इससे अपना पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली वो पता चल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। पास्ट पेपर्स अभी भी सॉल्व नहीं किए तो वो कर लो, फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग लाइक डिफरेंट पास्ट पेपर ले सकते हो। कंप्यूटर अगर जिन्हें मुश्किल लग रही है तो उसका भी, कंप्यूटर का भी आया हुआ है, बायोलॉजी का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू सब के ही होते हैं। उर्दू और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। उर्दू के तो सारे एमसीक्यूज़ आपको तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे पॉइंट है कि वीक एरियाज़ जो होते हैं वो हमें पता चल जाता है। प्री बोर्ड देने से मुझे तो ख़ास तौर पे पता चल गया कि मुझे किस सब्जेक्ट में मैं सोच रही थी कि भाई ज़्यादा ही मतलब आसान होगा, मैं कर लूँगी, लेकिन आप लोगों को अपने वीक एरियाज़ का पता चल जाता है। जैसे तर्जुमा में आयात वगैरह हैं, इन चीज़ों में मतलब इनको अच्छे से करने की, तैयार करने की ज़रूरत है, वरना आप पेपर में ऐसे ही पढ़ के जाओगे ना तो आप लोगों से तैयार नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, तो वो तैयारी करनी ज़रूरी होती है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट पेपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है। आपकी नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, हेडिंग्स बनाई हो प्रॉपर आप लोगों ने फॉर्मेट में पेपर अटैम्प्ट किया हो, और लाइक इससे ना बहुत ज़्यादा हमारे स्कोर जो होते हैं, मार्क्स, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को फूल बूटे वगैरह बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोगों को अच्छे से नीट पेपर अटैम्प्ट करना है। जो उसका फॉर्मेट होता है, चीज़ों को करने का तरीका होता है, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके स्कोर कम आएंगे। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है क्योंकि इसका आपके नंबर्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। रट्टा मार के हम लोग सिर्फ पढ़ते जाते हैं, रट्टा मारने से हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर करना और रट्टा मारना दो अलग चीज़ें होती हैं। सिर्फ पढ़ते जाना से काम नहीं होता है आप लोग, क्योंकि यार जो कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर होंगे तो आप लोगों को वो शॉर्ट क्वेश्चन और आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, जो आप लोगों के टेस्ट जितने भी हुए हैं, बेशक आप लोगों ने प्री बोर्ड नहीं भी दिया, कहीं पे तो कॉल लीजिए, अपनी एकेडमी में आप लोगों ने कुछ ना कुछ टेस्ट दिए होंगे, उनमें जो आपकी गलतियाँ आई हैं उनको देखो कि वो गलतियाँ आपकी बोर्ड्स में ना आए। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही नंबर कटने ऑब्वियसली, तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल करना। और तो जब हमारे प्री बोर्ड्स थे तो जो प्रेशर होता है एक टेस्ट का, तो वो सेम ही था, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट होती है, तो उसके अंदर ही आपने अपना पेपर तैयार करना होता है, क्योंकि आपको पता होता है अगले दिन आपका टेस्ट है। नींद, इसके साथ साथ अपनी नींद और जो हेल्थ वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साथ साथ सिर्फ पढ़े ही नहीं जाना होता है, शॉर्ट ब्रेक्स भी लेनी होती हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं और आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। आपका स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही गंदी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो जो आपको आता होगा ऑब्वियसली वो भी फिर नहीं आएगा जब स्ट्रेस होगा। हमें लग रहा होता है कि भाई स्ट्रेस से कुछ नहीं होता है, लेकिन असल चीज़ ही जो हमारा पूरा
हमारी परफॉर्मेंस ख़राब करती है, वो स्ट्रेस ही होता है। जैसे हम मैटर करती है, आप एक ही चीज़ को सिर्फ रीड करके जा रहे हो तो वो ज़रूरी नहीं होती है, इसलिए प्री बोर्ड इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके देना, क्योंकि इससे हमारी रिवीजन हो जाती है, हमारे नोट्स वगैरह हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाती है इससे। उसके अलावा यार आपकी जो भी प्रिपरेशन जैसी भी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। अगर कुछ आपका रह जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ रह गया है, तो जितना आता है उस पर तो यकीन करो कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है आप लोगों ने, और ये सिर्फ उम्मीद पे नहीं चला जाना कि अगर आ गया तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरे दिमाग में आ जाएगा, या कुछ ना कुछ टेस्ट तो दिया हुआ है फिर भी आ जाएगा। नहीं भाई, आप लोगों को अपनी तैयारी करके जानी ही है, और सिर्फ यही नहीं सोचते रहना कि भाई हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आपकी जो पूरे साल की तैयारी होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो यही कुछ 10-15 दिन रह गए हैं, तो इनमें अच्छे से तैयारी कर लो, आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और बाकी सब अच्छे से तैयारी करो, और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।